और चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करना अब महंगा पड़ेगा। शिमला पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है। सालों से एक ही जगह पर गाड़ियों को खड़ा किया जाता है और जो गाड़ियां सालों से एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी मालिकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर शिमला पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है। शहर में 50,000 के करीब गाड़ियां सालों से एक ही जगह पार्क की जाती हैं और अब उन मालिकों पर शिकंजा कसने की कोशिश शिमला पुलिस द्वारा की जा रही है। एक वार्निंग देने के बाद अगर गाड़ी नहीं हटाई गई तो कार्रवाई होगी। एसपी शिमला एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी ट्रांसपोर्टर्स को समायोजित करने को लेकर प्लान बनाया गया है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, सालों से पार्किंग की समस्या से जूझ रहे शिमला में अब पुलिस ने यह प्लान तैयार किया है। सालों से एक ही जगह पार्क की जाने वाली गाड़ियों के ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। पहले मालिकों को नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद अगर स्टेप नहीं लिया गया, गाड़ियां नहीं हटाई गई तो कानूनी कार्रवाई का इसमें प्रावधान रखा गया। इसको लेकर शिमला पुलिस ने एक सुदृढ़ प्लान तैयार किया है और पार्किंग व्यवस्था को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को और सुदृढ़ करने के लिए ये नई रणनीति के तहत शिमला पुलिस आगे आई है। वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि 50,000 से ज़्यादा गाड़ी शिमला डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पे सड़कों के किनारे खड़ी है। तो जब हमने फील्ड असेसमेंट की तो मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां तो कई महीनों से, और पता चला कि साल से खड़ी हैं, उनके टायर भी पिचक गए हैं और गाड़ियां पूरी बैड शेप में हैं। उनके ओनर्स को हम ढूंढ रहे हैं। पहले तो फर्स्ट पेज में हम उनको ढूंढेंगे कि भाई इन गाड़ियों को हटाएं और रोड साइड कंजेशन है उसको हम कम करें। अगर वो नहीं मिलते हैं और ढूंढने के बाद या नोटिस देने के बाद भी वो एक्शन में नहीं आते तो तब जो भी लॉफुल एक्शन है उसको हम लेंगे, क्योंकि इस प्रकार की अव्यवस्था तो हम अपनी कैपिटल में देख नहीं सकते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं भी खड़ी हैं, बेतरतीब खड़ी हैं और आम आदमी को ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, लोग जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं। तो वो सब चीज़ें करनी है हमने जिससे कि व्यवस्था जो है सुचारू। चलिए आगे बढ़ेंगे। मणिकरण में पंजाबी पर्यटकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। पंजाबी पर्यटकों ने पत्थरबाजी की है, कई घरों के शीशे तोड़े हैं, कई लोगों की पिटाई की है। हुड़दंगबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाबी पर्यटकों ने पत्थरबाजी और डंडों से हुड़दंग मचाया है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर दहशत का माहौल है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। शहर में गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। पुलिस हुड़दंगियों की तलाश में जुटी हुई है। मणिकरण से ये वीडियो सामने आया है। दरअसल मणिकरण साहिब एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। दूर दराज से पंजाब से पर्यटक वहां पर दर्शन करने पहुंचते हैं और वहीं से ये वीडियो सामने आया है। हुड़दंगबाजी का ये वीडियो सामने आया है। सहयोगी तुलसी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। तुलसी, सालों से मणिकरण पहुंचते हैं पंजाबी पर्यटक दर्शन करने वहां पर मणिकरण साहिब के। ये शायद पहला मौका ऐसा होगा जब इस तरीके से हुड़दंगबाजी वहां पर देखने को मिली। तफसील से बताइए कि क्या था ये पूरा मामला और कब का ये वीडियो है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? तुलसी। हाँ जी जासमून, देखिए जिस तरह से ये जो वीडियो है ये बीती रात का बताया जा रहा है, जब मणिकरण घाटी में करीब 12 बजे के आसपास जो पंजाब से आए हुए पर्यटक थे उन्होंने जो है वहां पर गुंडागर्दी की है, हुड़दंगबाजी की है। और जिस तरह से अगर बात करें तो अब तक इस मामले में पुलिस की तरफ से FIR जो है वो की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें तो देवभूमि के लिए ये पहली बार होगा जब धार्मिक पर्यटन नगरी में जिस तरह से पंजाब के जो पर्यटक है उनके द्वारा हुड़दंगबाजी जो है की गई है। और बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो लगभग 3 दर्जन के आसपास जो है ये जो पंजाबी पर्यटक थे उन्होंने बीती रात जो है करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास जो है ये लोग इकट्ठे होकर जब वहां गुरुद्वारा से बाहर निकले हैं और गुरुद्वारा से लेकर बस स्टैंड तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें जो है इन्होंने पत्थरबाजी की है, डंडेबाजी की है और लोगों की पिटाई भी की है, जो जानकारी सामने निकल कर आई है। और जिसके बाद अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों के घरों पे जो पत्थर मारकर इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उससे तो लोग जो है वहां पर दहशत में है, क्योंकि बीती रात की अगर बात करें तो 12 बजे के आसपास लोग जो है बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें तो पूरा जो एरिया है वो सुनसान था, जहां पर लोग अपने घरों में सोए हुए थे। जिस तरह से इन्होंने जो पत्थरबाजी की है और उसके बाद अगर बात करें तो वहां पर जो है लोगों को डराया धमकाया भी है, जो जानकारी हमें मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं इन सब मामलों की अगर बात करें तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी जासमीन सवाल खड़े होते हैं कि क्या जहां पर इस तरह के पर्यटन स्थल है वहां पर पुलिस की तरफ से गश्त का कोई प्रबंध नहीं है, जिस तरह से ये जो खुलेआम इतनी बड़ी संख्या में जो है वो हुड़दंगबाजी वहां पर कर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं देवभूमि की अगर बात करें तो लगातार इस तरह से पंजाब के पर्यटकों के द्वारा जो जगह बार बार इस तरह की जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ ये दर्शा रहे कि यहाँ की जो हमारी हिमाचल की जो पुलिस है, कहीं ना कहीं उनका डर जो है, उनका खौफ नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें जो है वो आम दिख रही है। तो इसको लेकर फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से यही कहा गया है कि एफआईआर दर्ज की गई है और जितने भी हुड़दंगबाजी है उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या 12 बजे के बाद की अगर बात करें तो अब तक जो है पुलिस के पास कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, क्योंकि सीमाओं की अगर बात करें तो सीमाओं को जो है बंद कर सील कर जो है इस पर कार्रवाई की गई हो, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक पूरी बात जो है वो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जहां तक स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो जिस तरह से स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि रात को अगर बात करें तो लगभग करीब पौने घंटे तक जो है वहां पर इस तरह की हुड़दंगबाजी हुई है और लोग जो है दहशत में जो भी सामान था वो ठीक है। तुलसी, यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगभग पौने घंटे तक ये हुड़दंगबाजी यहाँ पर होती रही और पौने घंटे तक भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, पुलिस ने कोई गश्त नहीं की, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। यही कारण है कि पुलिस भी अब सवालों के घेरे में है। तुलसी, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बार फिर कैबिनेट बैठक होने वाली है। आपको बता दें, ये बैठक आज दोपहर 2 बजे राज्य सचिवालय में होगी। सीएम सुक्खू कैबिनेट की ये 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आगामी बजट सत्र, नई आबकारी नीति और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने पर फैसला लिया जा सकता है। तो आपको बता दें, ताबड़तोड़ कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं और आज भी कैबिनेट की एक अहम बैठक है। दोपहर 2 बजे ये बैठक रखी गई है। सीएम सुक्खू खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रिक्त पदों को भरे जाने के साथ साथ आगामी बजट सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हमारे सहयोगी रणबीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रणबीर, आज दोपहर 2 बजे 5वीं कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। क्या मुख्य एजेंडा है इस बैठक का? और आगे बजट सत्र को लेकर भी ऐसा माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में रणनीति सरकार तय कर सकती है। रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, देखिए इस हफ्ते की अगर बात करें हम 1 मार्च से लेकर आज 6 मार्च है, तो तीसरी ये कैबिनेट की बैठक है और ये जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि इस महीने काफी ज्यादा कैबिनेट बैठक होने वाली है, ऐसा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। खैर, इस कैबिनेट बैठक को लेकर जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है वो बड़ी जानकारी ये है, जो बजट को लेकर जो 17 मार्च को पेश होना है। विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होना है और 17 मार्च को जो मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना है, जो बजट अभिभाषण होता है, उसको उस पर चर्चा होनी है और उसमें उसको जो है मंजूरी दी जा सकती है। उसमें कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल की जाएगी, नई योजनाओं की बात है और विभिन्न विभागों के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा। जिस तरह से अभी तक एक्सरसाइज अपने अपने विभागों में कैबिनेट मंत्रियों ने की है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या विजन है, वो क्या चाहते हैं कि अभी इस जो सुक्खू सरकार का पहला बजट है उसमें क्या कुछ शामिल किया जाए। और आर्थिक स्थिति हिमाचल की अच्छी नहीं है, लेकिन उस लिहाज से फिर भी सरकार क्या कर सकती है, क्या सौगातें दी जा सकती है, ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि इस पर जो है अहम चर्चा आज कैबिनेट में होनी है। जो दूसरी बड़ी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो आबकारी नीति को लेकर है। देखिए, कई बार ये देखा गया है कि पूर्व सरकार के समय में भी जो शराब के ठेके आवंटित होते हैं उनको लेकर जो है पूर्व सरकार जो है निशाने पर रही है। हर साल वैसे आबकारी नीति में बदलाव होता है, तो इस बार ये देखना होगा कि आबकारी नीति जो 31 मार्च तक ही है उसमें किस तरह का बदलाव किया जाना है। खासकर जानकारी ये भी निकल कर आई है कि जो पर्ची सिस्टम होता है ठेकों के आवंटन का, जो नीलामी किस तरह से होती है, इसको लेकर जो है आज इस पर चर्चा संभव है, ये जानकारी निकल कर आई है। और बड़ी बात यह है कि हिमाचल की आर्थिक को मजबूत करना है। शराब एक आय का बहुत बड़ा जरिया है राज्य सरकार के पास। राजस्व जो है कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जो है शराब से आता है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है सेस बढ़ा सकती है, शराब हिमाचल में महंगी हो सकती है, ये जानकारी जो है निकल कर आ रही है। दूसरा, जो कांग्रेस ने गारंटियां दी है, शायद इस पर भी चर्चा संभव है। खासकर जो महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने हैं, जानकारी ये भी निकल कर आ रही है जैस्मिन की शायद पहले
अगर पहले चरण वाइज अगर हम देखें तो शायद बीपीएल परिवार की महिलाओं को जो है पहले 1500 रुपए देने को जो है कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। ऐसी जो है फिलहाल जानकारी निकल कर आ रही है, कयास है, लेकिन ये देखना होगा कि कैबिनेट बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है और विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद पड़े हैं वो किस तरह से भरे जाने हैं और कितने पद निकलेंगे, कितने पद भरे जाएंगे, ये जो है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ नौकरियों का पिटारा जो है सुक्खू सरकार खोल सकती है। लेकिन इसके जो एजेंडा आइटम जो मंत्रियों को दिए जाते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम भी जो है लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। जैस्मिन बिल्कुल रणबीर, यानी ताबड़तोड़ कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं और इसी से हम कह सकते हैं कि फुल एक्शन मोड में सुक्खू सरकार नजर आ रही है। क्या कुछ निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक से निकल कर आएंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए रणबीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है और सामाजिक न्याय विभाग ने इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सीएम सुक्खू अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम की। महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की बात इसमें कही जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और हमारे सहयोगी रणबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसी के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जाना है। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे। कहां पर ये कार्यक्रम रखे गए हैं, किस तरीके से रहेगा आज का पूरा दिन? 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस बार जो होली वैसे तो अलग अलग हिस्सों में शुरू हो गई है, लेकिन 8 मार्च को जो है जो छुट्टी होती है, इसी को देखते हुए ये 6 मार्च को आज जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो एक राज्य स्तरीय समारोह जो है आयोजित किया जाता है, वो समारोह जो है पीटर हॉफ में रखा गया है। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें मुख्य अतिथि होंगे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं कर्नल धनीराम शांडिल, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर विशेष आयोजन महिलाओं के लिए किस तरह से किए जाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, महिलाओं के लिए जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, उनकी जानकारी भी जो है यहाँ पर दी जाती है। और खासकर जो स्वयं सहायता समूह है, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग के हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के हैं, उनके उत्पादों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर जो है लगाई जाती है। और विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाएं हैं, उनका भी सम्मान आज किया जाता है। तो महिलाओं के लिए बेहद खास दिन आज रहने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, तो उससे पहले हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोई सौगात आज महिलाओं को दे, क्योंकि गारंटी कांग्रेस ने किस तरह से महिलाओं को दी है, खासकर जो 1500 रुपए की जो बात कही है, उसको लेकर हो सकता है महिलाएं तो सवाल करेंगी ही, लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो आज भाषण रहेगा उस पर जो है काफी सारी नजरें टिके रहेंगी और क्या कुछ जो है आज सौगातें दी जाएंगी प्रदेश की महिलाओं को, आदि आबादी को, ये देखना होगा। जैस्मिन बिल्कुल 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 रणबीर, और मैं समझती हूं कि हिमाचल की महिलाएं स्वावलंबी हैं, सशक्त हैं, सेक्स रेशो हिमाचल में बहुत अच्छा है और ऐसे में अगर सम्मान महिलाओं को इस तरीके से दिया जा रहा है तो किसी सौगात से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया रणबीर, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Come soon. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमीरपुर में मुख्यमंत्री ने 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोभा यात्रा में भाग लेकर ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही यहां सरस मेला और विकासात्मक प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया गया। होली सुजानपुर की पूरे देश में मानी जाती है और इस संदर्भ में आज हम होली के इस शुभ अवसर पर हम पहुंचे हैं और इस शुभ अवसर पर हम इसका अभी शुभारंभ करने जा रहे हैं। होली रंगों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है और होली के रंग में हम सब आज राणा जी के विधानसभा क्षेत्र में इस शुभ अवसर पर उसका शुभारंभ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल स्टूडेंट्स यूनियन के वार्षिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को सीएम सुक्खू ने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने छात्र राजनीति के जीवन की चर्चा की और कहा कि वो सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार में आए हैं। यहाँ उन्होंने आने वाले 10 सालों में हिमाचल को देश का सबसे प्रसिद्ध राज्य बनाने का दावा भी किया है। 2.5 महीने में हमारी सरकार ने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इस सभागार में बैठे जितने मेरे छात्र हैं, आज इस मंच से मैं 10 साल पहले भी इस मंच पर आया था और 10 साल बाद इस मंच पर आकर आपको कुछ कहना चाहता हूं। 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश की सबसे समृद्ध राज्यों में से एक होगा। इस दृष्टिकोण से हमारे शिक्षा मंत्री जो है रोहित ठाकुर जी, आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और हिमाचल में ड्रग्स माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पंजाब की कानून व्यवस्था का शिकार हिमाचल भी कहीं ना कहीं होता है। नहीं, हिमाचल में ऐसी कोई कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ड्रग्स में हिमाचल प्रदेश ने अभी काम करना शुरू किया। बहुत सख्ती से 2 महीने में हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि 10 बच्चों की संख्या से कम वाले प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे। वहीं 15 बच्चों से कम संख्या वाले मिडिल स्कूलों पर भी ताला लगाया जाएगा। हाई स्कूलों के लिए 20 छात्र होना अनिवार्य है। वहीं 25 से कम संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बंद किए जाएंगे। कॉलेजों में छात्रों की संख्या 65 होना जरूरी हो गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग में 5 संस्थान भी बंद होंगे। साथ ही 65 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 19 कॉलेजों पर भी ताला जड़ा जाएगा। सूत्रों की माने तो ऐसा 606 स्कूलों को कुल मिलाकर बंद करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है।
विद्युतीकरण यानी रैशनलाइजेशन के बारे में भी होगा, ताकि एक तरह का संतुलन उन स्कूल्स के बीच हो जहां पर टीचर ज्यादा है और जहां पर आपके टीचर्स नाम मात्र है। आज हमारा जो पहला, मैं समझता हूं, एक तरह का संकल्प है वो क्वालिटी एजुकेशन के प्रति, जिसका उदाहरण हमारा डे बोर्डिंग स्कूल जो राजीव गांधी जी के नाम से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है और उसके पीछे सोच यही है कि हमारे बच्चों को हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा जल्द ही चुनावों को लेकर एक कमेटी का गठन कर सकती है। कमेटी में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और संजय सूद को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बैठक में नगर निगम चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं राजधानी शिमला के आरकेएमवी कॉलेज में हुई मारपीट मामले में एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शित किया। इस मामले में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और एसएफआई पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। एसएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि शनिवार को हुई मारपीट मामले में एसएफआई और एबीवीपी ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। हफ्ते भर से एसएफआई के गुंडे हमारे कॉलेज के बाहर आते रहते हैं और हमें गाली गलौज करते रहते हैं। अब मुझे किसी लड़की ने नहीं मारा है, लड़के ने मारा है, वो भी रॉड से, और मेरी बाजू पे पूरा रॉड से उन्होंने हिट करा है। पर एसएफआई के शराब पिए हुए गुंडों द्वारा वहाँ पर छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती है। और यही नहीं कि विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थी। छात्र कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही कॉलेज की ऐसे कुछ छात्राएं जो नई नई कॉलेजेस में आई हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जिनके साथ ही मिलकर वहाँ पे नाश्ता सुबह के समय कर रही थी। और वहाँ पर गुंडों द्वारा समय के गुंडे जो डंडों के साथ, द्राट के साथ वहाँ पर आते हैं, जो जिन्होंने दारू पी होती है। मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार से अच्छे संबंध मंडी के विकास में काम आएंगे। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में पार्टी की मजबूती का कार्य मंडल अध्यक्ष को सौंप रहे हैं और सदर में एक विधायक के नाते अपना काम करते रहेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्थानों को बंद करने की एक नई रीत कांग्रेस ने चलाई है, जो कि सही नहीं है। आगामी बजट सत्र में कांग्रेस को भाजपा पूरी तरह से बेनकाब करेगी और जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करेगी। सरकार को घेरने का प्रयास जो है पार्टी के माध्यम से, जो हमारा अब विधानसभा सेशन चलने जा रहा है, उसके अंदर एक रणनीति के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। और जो फैसले वर्तमान सरकार लोगों के हित में नहीं ले रही है, उसका भी हम जो है उसके जो है हम विरोध करेंगे विधानसभा के अंदर और एक रणनीति के माध्यम। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में होलाष्टांग के आरंभ होते ही बैरागी समुदाय के लोग भगवान रघुनाथ के दरबार में गीत गाकर होली का जश्न मना रहे हैं, जो होली के पर्व तक चलेगा। जिले में बैरागी समुदाय के लोग परंपरागत गीतों को गाते हुए 40 दिनों तक होली उत्सव को मनाते हैं। कुल्लू में मनाई जाने वाली ये अनोखी होली बसंत पंचमी से शुरू होती है। वहीं ऊना के अंब के मैड़ी में लगे सुप्रसिद्ध होला मोहल्ला मेले में श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। इस विश्वविख्यात मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि मैड़ी में बाबा बड़भाग सिंह जी ने घोर तपस्या की थी और एक पिशाच वीर नाहर सिंह को दिव्य शक्ति से एक पिंजरे में कैद कर लिया था। ऐसी आस्था है कि डेरा बाबा बड़भाग सिंह में नतमस्तक होने से बुरी आत्माओं और मानसिक विचारों से मुक्ति मिलती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में होला मोहल्ला मेला शुरू हो गया है। 5 दिवसीय होला मोहल्ला मेला 9 मार्च तक चलेगा। इसके लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 5 दिवसीय होला मेला शुरू हो गया है। आज
बहुत श्रद्धालु माता जी के चरणों में दर्शन के लिए आ रहे हैं और ये लगातार 5 दिन तक चलेगा। जो श्रद्धालु अनंत स्वाब में दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए आते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो माता नैना देवी के भी दरबार में नतमस्तक होते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ लाया माता रानी की कृपा नाल। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।